सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे रुक लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण मामले को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव स्वीकार। आज राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव की जानकारी है। आज राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित होगा। विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव पेश हो सकता है। इस विशेष सत्र में विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। लखनऊ से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में संग्राम तेज हो गया है। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाए जाने पर फैसला लिया गया है, जिसमें इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और प्रस्ताव पारित होने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस सत्र को महिला संशोधन के और महिला सशक्तिकरण और उनकी मजबूती के तौर पर दरअसल पेश कर रही है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और आज इसे राज्यपाल के पास भी भेज दिया जाएगा। सत्र के दौरान महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वहीं विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी चल रही है। इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है, संग्राम और तेज हो गया है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच सीधा टकराव दिखाई दे सकता है। माना यह जा रहा है कि सरकार इस सत्र के और इस सेशन के जरिए विपक्ष को एक्सपोज करने की रणनीति पर काम कर रही है और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट स्थिति जनता के सामने रखना चाहती है। अब सबकी नजर 30 अप्रैल पर टिकी है, जब विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस और सियासी वार पलटवार दिखाई देगा। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल यूपी में महिला आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हो गया है। यूपी में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। कल महिला मोर्चा के पदाधिकारी प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस वक्त की अहम जानकारी है, विपक्ष को घेरने के लिए यूपी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। यूपी में महिला आरक्षण पर सियासी घमासान तेज हो गया है और देखिए 2027 का चुनाव विधानसभा का यूपी में बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 में बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल भी एक बड़ा मुद्दा यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी से ही तैयार किया जा रहा है? ये भी इसीलिए जुड़ जाता है क्योंकि यूपी में बीजेपी महिला विरोधी कानून, दरअसल इसको लेकर महिला विरोधी पार्टी बीजेपी जो है वो विपक्षी दलों को बता रही है कि सपा है, कांग्रेस है, तमाम जो विपक्षी दल है वो महिला विरोधी दल हैं। लेकिन क्या इसी पिच पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और इसका फायदा क्या आने वाले चुनावों में बीजेपी को मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनिकेत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिकेत का रुख कर लेते हुए। अनिकेत, यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि 30 अप्रैल को सबकी निगाहें हैं कि 30 अप्रैल को क्या होने वाला है। क्या तैयारी बीजेपी की ओर से चल रही है? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए इस विशेष सत्र की, तो 30 अप्रैल को यह विशेष सत्र आहूत होगा। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की मनीषा, तो निश्चित तौर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव बीजेपी लेकर आएगी और इस निंदा प्रस्ताव में बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से विपक्ष पूरी तरह से महिला विरोधी नीति रखता है। और अगर बात करें महिला आरक्षण बिल की, तो केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो महिलाओं के प्रति न केवल चिंतित है बल्कि राजनीति में महिलाओं की अग्रणी भूमिका लाना चाहते हैं। और उन्होंने महिला आरक्षण बिल भी पेश किया था। हालांकि विपक्ष ने अपनी नकारात्मक जाहिर करके साफ कर दिया कि विपक्ष पूरी तरह से महिला विरोधी है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कल ही बीजेपी के सोशल मीडिया से पोस्ट किया गया एक्स पर, जिस पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वांटेड घोषित किया गया है। और बीजेपी लगातार ये सवाल कर रही है अखिलेश यादव से कि जो अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते थे कि वो महिलाओं के हित में काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, महिलाओं को राजनीति से लेकर समाज में अग्रणी भूमिका लाने की बात करते हैं, आखिर वो अखिलेश यादव अब कहाँ गए? क्यों उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर अपनी नकारात्मक जाहिर की है? और तमाम देश और प्रदेश की महिलाएं अखिलेश यादव से सवाल कर रही हैं।
तो निश्चित तौर पर जब 23 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत होगा तो बीजेपी अपना निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी और विपक्ष से सवाल करेगी कि आखिर महिला आरक्षण बिल पर लेकर विपक्ष ने अपनी नकारात्मकता क्यों जाहिर की है। इसके साथ ही विशेष सत्र में तमाम अहम मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। हम लगातार देख रहे हैं कि जब से ये बिल पारित नहीं हो पाया है या जब से ये बिल गिरा है विपक्ष के विरोध के कारण, तब से बीजेपी अलग अलग मोर्चों पर इसको उठा रही है और विपक्ष को एक महिला विरोधी मोर्चे के तौर पर एक नैरेटिव सेट कर रही है जनता के बीच में। अनिकेत, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2027 में चुनाव भी है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ बनकर साबित हो सकता है? देखिए, अगर मनीषा अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं को आधी आबादी कहा गया है और निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रिया रखी और विपक्ष ने जिस तरह से अपना रुख रखा है, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब प्रदेश या देश की तमाम महिलाएं जो है विपक्ष को नकारात्मक रूप में देख रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बुलाने का प्रयास भी कर रही है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, उन्होंने कल संयुक्त प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में करी थी। इसके पहले भी तमाम जो राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की, उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया था और लगातार तमाम जो अलग अलग विंग है बीजेपी की, वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में लगातार जो बीजेपी की जो विंग है वो इस बात का विरोध कर रही है कि विपक्ष सिर्फ अपनी बातों में और अपने एजेंडों में महिलाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं के हित की आती है, जब केंद्र सरकार महिलाओं के बारे में विचार करती है, उनके बारे में सोचती है, तब विपक्ष अपनी नकारात्मकता पेश करके ये साफ जाहिर कर देता है कि वो महिलाओं के हित में काम नहीं कर रहे और ना कभी भविष्य में कर पाएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर लेकिन निंदा प्रस्ताव के बाद क्या विपक्ष के आगे एक बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने तर्कों को और बेहतर तरीके से रखे ताकि जनता के बीच में एक मैसेज चला जाए कि आपने क्यों मना किया या क्यों आपने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। निंदा प्रस्ताव ला रही है सरकार या फिर पेश करेगी सरकार, तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए तो हित में प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर विपक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो अपना तर्क कितनी मजबूती के साथ विधानसभा में रख पाते हैं। देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जरूर अपने तमाम बातों को लेकर इस बात को जाहिर कर रहा है कि उन्होंने आखिर इस बिल में अपना समर्थन क्यों नहीं दिया। तमाम जो मुख्य पहलू हैं, उन मुख्य पहलुओं को न केवल राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रेस वार्ता में ये बात कह चुके हैं कि ऐसे तमाम विषय, ऐसे तमाम बिंदु इस आरक्षण बिल में लाए गए थे जिसकी वजह से विपक्ष ने उसका समर्थन नहीं किया है। और साफ तौर पर अगर राहुल गांधी की अगर बात करें मनीषा, तो राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि 2023 की जो नीति बनाई गई थी उस आधार पर अगर बिल लागू किया जाता है तो विपक्ष पूरी तरह से उस बिल का समर्थन करेगा। लिहाजा साफ तौर पर विपक्ष अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि निंदा प्रस्ताव जिस तरह से बीजेपी लाने वाली है तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की खासा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि मनीषा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत समय कम रह गया है। ऐसे में लगातार बीजेपी इस पूरे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के साथ में एक एजेंडा सेट करना चाहती है और अब तो यूपी में एक एक मुद्दा चुनाव के लिहाज से या सियासत के लिहाज से भी देखा ही जाएगा, क्योंकि चुनाव अगला सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में ही है। अब ऐसे में यहाँ पर मुद्दे किस तरीके से चुनावी मुद्दों में तब्दील होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होगा। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया अनिकेत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कई राज्यों में विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की आक्रोश रैली निकलने वाली है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बीजेपी का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए लगातार बाकायदा हाथों में तख्ती, पोस्टर, बैनर लेकर विपक्ष का विरोध करती हुई जो पार्टियां हैं वो नजर आ रही है। बीजेपी खासतौर पर इसे एक बड़े मोर्चे के तौर पर देख रही है, एक बड़े सियासी एजेंडे के तौर पर भी देख रही है। कई राज्यों में विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की आक्रोश रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रात को 8:30 बजे अपना संबोधन राष्ट्र के नाम दिया, तब उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अभी लड़ाई थमी नहीं है, अभी हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे और हम जनता को ये बतलाएंगे कि इस बिल में क्या है, इस बिल का विरोध कर किस तरीके से पार्टियां महिला विरोधी पार्टियां बन गई हैं। हालांकि पटना में बीजेपी के हल्ला बोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी की आक्रोश रैली, पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार की राजधानी की तस्वीरें हैं, पटना की तस्वीरें हैं। यहाँ पर खास तौर पर जो महिला मोर्चा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विंग से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, वो प्रदर्शन कर रही हैं और अपना विरोध दर्ज कर रही हैं।
मुख्यमंत्री बना दिए, राज्यसभा में मीसा भारती को भेजे। आप राहुल गांधी को देखिए, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, यानी कि वो देश की महिलाओं को नेतृत्व में बाधा है, अवरोध पैदा करते हैं। लेकिन मोदी जी समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, यही फर्क है। लेकिन 17 अप्रैल को जो घटना हुई, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो बिल रखा सदन में, एक तरफ से उन लोगों ने ताली बजाए करके महिला का अपमान किया। उन्होंने कहा लोकतंत्र की जीत हुई, और हम महिलाएं कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई। जो उन्होंने इमरजेंसी लगा के किया था वही दोहराना चाह रहे हैं, अब नहीं। के रही आज आक्रोश मार्च के माध्यम से आप देख रहे हैं पटना के हर गांधी मैदान के कारगिल चौक पर लाखों की संख्या में हमारी बहनें हैं, और आज का जो प्रतिशोध की ज्वाला है वो तेजस्वी को भस्म करेगी, राहुल को भस्म करेंगी, और ये संघर्ष हमारा बेकार नहीं जाएगा। हम अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ममता दीदी को, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला आरक्षण बिल में अवरोधक बन रही है। शर्म आना चाहिए प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो देश की आधी आबादी को ठगने का काम किया है, उसके अधिकार को छीनने का काम किया है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। इसका बदला तो लेकर के रहेंगे। आओ मैदान में, खदेड़ करके घर में घुसाने का काम करेंगे। बंगाल में तो खाता नहीं खुलेगा, बिहार से भी खदेड़ के भगाएंगे। और ये कुछ रिएक्शंस आपको दिखा रहे। पद यात्रा, आक्रोश रैली, पद यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की ओर से। खासतौर पर आप ये समझिए कि महिला आरक्षण बिल जो कि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया विपक्ष के वोटों के कारण या विपक्ष के विरोध के कारण, लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर आक्रामक तरीके से एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी खासतौर पर पटना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर, और उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिला विंग की महिला नेता हैं, वो लगातार विरोध कर रही हैं और एक बड़े मोर्चा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये अलग अलग राज्यों में बीजेपी की ओर से एक रैलियां निकाली जा रही हैं, खासतौर पर महिला विरोधी इसको कहा जा रहा है विपक्ष को लेकर कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। लेकिन विपक्ष को एक मजबूत तर्क के लिए अब एक बड़ी चुनौती विपक्ष के आगे भी आ गई है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं अपने हाथों में हथकड़ियां बांधकर, जंजीरें बांधकर नजर आ रही हैं, और ये साफ तौर पर एक संकेत है, एक प्रतीकात्मक एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो ये नहीं चाहता है कि महिलाएं संसद में या विधानसभा में